Hello students, this is Hital Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with a new chapter, that is Final Accounts, chapter number 2, Standard 12 Accountancy. Okay, फाइनल अकाउंट में अपन ने लास्ट टाइम तक जो पढ़ा था वो सिंगल सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट्स कैसे बनते हैं वो स्टैंडर्ड लेवल पे पढ़ा था। अब अपन स्टैंडर्ड 12 में पार्टनरशिप के मतलब पार्टनर्स के फाइनल अकाउंट कैसे बनते हैं, पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट्स कैसे बनते हैं। तो ऑब्वियसली उसके अंदर अपन पार्टनर्स है तो कैपिटल डायरेक्टली बैलेंस शीट में तो ट्रांसफर कर नहीं पाएंगे क्योंकि कैपिटल एक इंसान का नहीं है, इसमें अलग अलग पार्टनर्स का कैपिटल इन्वॉल्व है। ठीक है, तो पार्टनर्स का जो भी कैपिटल इन्वॉल्व है, पार्टनर्स के लिए दो एक्स्ट्रा अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन होता क्या है, जो भी एक्सपेंसेस एंड जो भी इनकम और गेन्स, जो भी एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड जो भी इनकम एंड गेन्स पार्टनर्स के होते हैं वो पीएनएल अप्रो में लिखे जाते हैं। ठीक है, एंड वही चीज का ट्रीटमेंट अगेन पार्टनर्स कैपिटल में भी वाइस वर्सा ट्रीटमेंट दिया जाता है। पीएनएल अप्रो में डेबिट तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट तो पीएनएल अप्रो में क्रेडिट। सम करेंगे ज्यादा क्लियरिटी आएगी, तब एक एक पॉइंट डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट इलस्ट्रेशन से शुरू करते हैं। ओके, सो फाइनल अकाउंट में कौन कौन सा अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाजू में लिखा होता है फॉर द ईयर एंडिंग, मतलब ये साल के एंड में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया गया है, ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड किया गया होगा एंड उससे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अब फॉर्मेट में किस तरीके से जाएगा। सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद बनता है पीएनएल अकाउंट, उसके बाद बनता है पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन एंट्रीज पार्टनर्स कैपिटल, लेकिन बैलेंस जो होता है वो पीएनएल अप्रो से शिफ्ट होता है पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल में 4 दूंगी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन को मैं 3rd नंबर दूंगी। ठीक है, एंड लास्ट बैलेंस शीट। ओके, ट्रेडिंग, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड देन बैलेंस शीट। ओके, अब सब जितने भी अकाउंट से एक्सेप्ट बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट के सिवा जितने भी अकाउंट है सब जगह डेबिट और क्रेडिट लिखा जाएगा, सब जगह फॉर द ईयर एंडिंग लिखा जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल नॉर्मली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा, लेकिन पीएनएल अप्रोप्रिएशन, पीएनएल अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट सब में आएगा फॉर द ईयर एंडिंग एंड जो भी ईयर है वो। लेकिन बैलेंस शीट में क्या आएगा, एज ऑन, क्योंकि बैलेंस शीट समझा जाता है कि लास्ट डेट का ही फाइनल ट्रीटमेंट है, लेकिन पीएनएल और ट्रेडिंग अकाउंट में माना जाता है पूरे साल का जितना भी ट्रीटमेंट है सब लिखा है, सबका कैलकुलेशन हुआ है। क्लियर एवरीवन। तो बैलेंस शीट में आता है एज ऑन, लेकिन ट्रेडिंग, पीएनएल और पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर क्या आता है, फॉर द ईयर एंडिंग। क्लियर। अब इलस्ट्रेशन 1 क्या बोल रहा है, राम एंड श्याम are the partners of the firm sharing profit and loss in the ratio of 6:4। मतलब ओल्ड रेशियो मेरा क्या है, 6:4। ओल्ड रेशियो मेरा क्या है, 6:4। ठीक है, ये किधर रिकॉर्ड नहीं करोगे तो भी चलता है। From the following trial balance dated 31/3/2017 and adjustments, prepare annual accounts of the firm। फाइनल अकाउंट एंड एनुअल अकाउंट एक ही चीज होती है, राइट। इसके अंदर अपन एक ही साल का ट्रीटमेंट करते हैं, बाकी जो प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है, उनको प्लस माइनस करके निकाल देंगे। ये साल में जो भी ट्रीटमेंट हो अपन को वही कंसीडर करना है। क्लियर एवरीवन। ओके, सो सबसे पहला एडजस्टमेंट, सबसे पहले क्या है, जब भी मैं अकाउंट बनाऊंगी, मैंने पार्टनर्स कैपिटल बनाए, मेरे जितने पार्टनर्स है उनके नाम लिख दूंगी। ठीक है, राम श्याम 2 पार्टनर्स है, राम श्याम, राम श्याम, इनका बैलेंस लिख दूंगी। इनका क्या लिखूंगी, बैलेंस। अब इनका बैलेंस कितना दिया है, 80,000। तो हमेशा कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल क्या होता है, हमेशा क्रेडिट, तो हमेशा क्रेडिट साइड आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज 70,000 रुपीज एंड 80,000 रुपीज। ओके, अब एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे एंड उसके बाद ट्रायल बैलेंस कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट बोल रहा है, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू ₹45,000 एंड मार्केट वैल्यू इज 10% बुक। अपन क्या करते हैं, बुक वैल्यू मतलब जो ट्रायल बैलेंस में दिया, मार्केट वैल्यू जो मार्केट में वैल्यू अभी चल रही है, तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। अब इसके अंदर बोल रहे हैं कि मार्केट वैल्यू 10% ज्यादा है, इग्नोर,
लेस ही देखना है तो जो 45,000 उसको ही कंसीडर करो। अब जब भी एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है तो क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट हर की इफेक्ट दो होती है। ड्यूअल इफेक्ट वाला अपन अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं तो एडजस्टमेंट जो भी होती है वो हमेशा दो होती है, ट्रायल बैलेंस में जो भी होता है वो हमेशा एक होता है, उसकी एक ही जगह ट्रीटमेंट होती है। एडजस्टमेंट होता है उसके दो ट्रीटमेंट होते हैं। क्लोजिंग स्टॉक जब भी एडजस्टमेंट में दिया होगा तो उसकी ट्रीटमेंट किधर आएगी, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट के डेबिट साइड। डेबिट मतलब बैलेंस शीट के एसेट साइड। ओके, सो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है 45,000, ठीक है। बाय क्लोजिंग स्टॉक 45,000 ये हो गया ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। अब इसका दूसरा ट्रीटमेंट क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक इन बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड, दैट इज 45,000 रुपीज। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, 5% interest on partners capital is chargeable and on drawings 10% interest is recoverable। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10%। अब पार्टनर्स का कैपिटल जो है उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा, बट ऑब्वियस, सो बाय जिधर कैपिटल होगा उधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। 70,000 का 5% कितना होता है 3,500 एंड 80,000 का 5% होता है 4,000। क्लियर एवरीवन? 70,000 का 5% होता है 3,500 एंड 80,000 का 5% होता है 4,000। अब मैंने क्या बोला था सबसे पहले लेक्चर शुरू होने से पहले कि जो भी पार्टनर के रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाता है। ये दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब ये क्रेडिट साइड है तो ये पीएनएल अप्रो के डेबिट साइड होगा। लास्ट ईयर तक अपन कैपिटल पे जो इंटरेस्ट आता था वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिखते थे, बिकॉज वो एक्सपेंस कंसीडर करते थे, इसलिए पीएनएल के डेबिट साइड लिखा जाता था। लेकिन जो भी एक्सपेंस पार्टनर से रिलेटेड वो पीएनएल अप्रो के डेबिट साइड लिखा जाएगा। क्लियर? सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल करके नहीं लिखा जाता, इंडिविजुअली पार्टनर्स का बताते कौन से पार्टनर का कितना है। राम श्याम, राम का कितना है 3,500 एंड श्याम का कितना है 4,000, तो अल्टीमेटली कितना हो गया 7,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया 7,500। क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट क्या बोला नेक्स्ट? हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10%। ड्राइंग भी क्वेश्चन के अंदर दे दिया कितना है। ड्राइंग हमेशा पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड आएगा। ड्राइंग हमेशा पार्टनर्स कैपिटल, बिकॉज ये क्या है जो पार्टनर बिजनेस के अंदर जो पार्टनर फायदा है। ड्राइंग क्या है, पार्टनर लेके जा रहे हैं, ये पार्टनर जो लेके आ रहा है और पार्टनर को जितना बिजनेस में से मिल रहा है, ये क्या है जो पार्टनर लेके जा रहे हैं बिजनेस के अंदर से। टू ड्राइंग कितना है ड्राइंग? राम का है 18,000 एंड श्याम का है 16,000। उस पर 10% इंटरेस्ट, तो जिधर ड्राइंग होगा उधर ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस पे 10% 1,800 और इस पे 10% 1,600। क्लियर एवरीवन? अब ये सेम चीज डेबिट साइड है तो मैं पीएनएल अप्रो की कौन साइड लिखूंगी, क्रेडिट साइड। ठीक है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दैट इज राम श्याम, दोनों पार्टनर्स का अलग करके लिखेंगे। राम का कितना है 1,800, श्याम का कितना है 1,600, तो ये कितना आ गया 3,400। क्लियर एवरीवन? Okay. Continuing with the next adjustment, that is provide 10% depreciation on machine and 5% on furniture. Depreciation मतलब क्या होता है, हर साल मशीन कितनी घिस रही है उसकी एक वैल्यू निकाल के साइड में रख देते हैं, वो वैल्यू हमेशा एसेट में से माइनस होती है। तो depreciation is a loss, depreciation is a loss या expense। तो लॉस या एक्सपेंस है तो वो अपन कौन साइड लिखेंगे, पीएनएल की डेबिट साइड। क्लियर? लेकिन पहले वो एसेट में से माइनस करेंगे। कितना डेप्रिसिएशन बोला है 10% ऑन मशीन। मशीन कितना है अपना, मशीन 18,250, मशीन ऑफिस करके लिखा है 18,250, लेकिन उसके नीचे डेप्रिसिएशन भी लिखा है
जब भी ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन होता है तो सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर मशीन में उस डेप्रिसिएशन को ऐड करना होता है। जब भी ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन लिखा हो तो डेप्रिसिएशन डायरेक्ट पीएनएल अकाउंट में नहीं जाएगा, उसको मशीन में ऐड करने का। तो प्लस डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में लिख दो ट्रायल बैलेंस, राइट? कितना है 1750, 1750। तो ये कितना हो गया 20,000। अब डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना है 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीन है, तो माइनस डेप्रिसिएशन, जो भी एडजस्टमेंट वाला डेप्रिसिएशन माइनस होगा, ट्रायल बैलेंस वाला हमेशा प्लस होगा। डेप्रिसिएशन कितना 2000, क्योंकि 10% है तो इसका वैल्यू कितना आ गया 18,000। मशीन का बाहर वैल्यू कितना आएगा 18,000, ठीक है। अब और 5% फर्नीचर पे, तो फर्नीचर का मैं साथ में कर दूंगा, डायरेक्टली डेप्रिसिएशन को साथ में लिख दूंगी। फर्नीचर की वैल्यू क्या है क्वेश्चन के अंदर, फर्नीचर की वैल्यू क्या है 8,000, उस पर 5% डेप्रिसिएशन, ठीक है। कितना आएगा 400, तो ये कितना हो गया 7600। अब प्रॉफिट एंड लॉस में अपन लिखेंगे डेप्रिसिएशन, तो टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस या लॉस होता है डेबिट साइड, गेन या इनकम होता है क्रेडिट साइड। तो टू डेप्रिसिएशन का हेड दे दिया मैंने, उसके अंदर मैं लिख दूंगी मशीनरी एंड फर्नीचर। अगर आउटर कॉलम में लिखो तो भी कोई इश्यू नहीं है, इनर कॉलम में प्लस करके लिखो तो भी कोई इश्यू नहीं। कितना है मेरा, एक का मेरा 2000 है और दूसरे का मेरा 400 है, दैट इज 2400। क्लियर? ओके, दोनों हो गए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, कंटिन्यू विद एडजस्टमेंट नंबर 4, दैट इज प्रोवाइड 5% बेड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स। आगे बेड डेट की कोई एंट्री है नहीं है एडजस्टमेंट में। 5% बेड डेट रिजर्व, बेड डेट रिजर्व मतलब क्या होता है, आगे कोई डेटर्स को लॉस ना हो जाए, बेड डेट नहीं हो जाए बिजनेस के लिए, उसके लिए पहले से थोड़ा रिजर्व साइड में करते हैं ताकि बिजनेस को बाद में डेटर्स का बड़ा नुकसान सहन ना करना पड़े। क्लियर? उनके पास कुछ ना कुछ रिजर्व होता है जिसमें से पैसे निकाल सके, तो उसको बोलते हैं बेड डेट रिजर्व। तो बेड डेट रिजर्व हमेशा डेटर्स में से माइनस होता है। बेड डेट रिजर्व, बेड डेट भी माइनस होता है, बेड डेट रिजर्व भी माइनस होता है। इसमें बेड डेट नहीं है एडजस्टमेंट में, तो मैं डायरेक्टली बेड डेट रिजर्व माइनस करूंगी। सो मेरे डेटर्स कितने हैं 45,000। मेरे डेटर्स कितने हैं 45,000। अब बेड डेट रिजर्व कितना है 5%, तो माइनस 5% BDR। बेड डेट रिजर्व को मैं BDR लिखूंगी, तो स्पेस नहीं है इतना, इसलिए 45,000 को 5% कितना होता है 2250। 45,000 में से 2250 अगर माइनस कर तो क्या आएगा 4250। क्लियर एवरीवन? अब बेड डेट का ट्रीटमेंट क्या होता है, अगेन बेड डेट का ट्रीटमेंट क्या होता है। ओके, सो बेड डेट में हमेशा क्या होता है टू बेड डेट ओल्ड। ओल्ड मतलब क्या होता है जो ट्रायल बैलेंस के अंदर किया, प्लस बेड डेट न्यू। न्यू मतलब क्या होता है जो एडजस्टमेंट में दिया, प्लस बेड डेट रिजर्व न्यू। न्यू मतलब एडजस्टमेंट में दिया हो गया जो 2250 आया अपना, माइनस BDR ओल्ड। ओल्ड मतलब जो ट्रायल बैलेंस में दिया। ये फॉर्मेट है, बेड डेट ओल्ड प्लस बेड डेट न्यू प्लस BDR न्यू माइनस BDR ओल्ड। ये फॉर्मेट मैंने लास्ट टाइम 11th स्टैंडर्ड में बहुत डिटेल में करवाया था कि ये चीज को याद रखो, ये हमेशा लिखना ही होता है। क्लियर? अब मेरा बेड डेट ओल्ड मतलब ट्रायल बैलेंस में बेड डेट कितना दिखा रहा है 400, न्यू बेड डेट मेरा नहीं है। BDR न्यू मेरा कितना है 2000 एंड BDR ओल्ड मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर मेरा BDR कितना है 700। सो 400 प्लस 2000 दैट इज 2400 माइनस 700 दैट इज 1700। क्लियर? अब ये आ गया मेरा 1700 बेड डेट का फाइनल ट्रीटमेंट। दोनों जगह मेरा हो गया क्लियर, बेड डेट रिजर्व का दोनों जगह ट्रीटमेंट हो गया खत्म। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो या आउटस्टैंडिंग इनकम हो दैट इज रिसीवेबल्स, वो हमेशा ऐड हो जाता है, एंड जो प्रीपेड हो या प्री रिसीव्ड हो वो हमेशा माइनस होता है। इनकम हो तो इनकम में से करो, एक्सपेंस हो तो एक्सपेंस में से करो। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए, क्या क्या दिया है, सबसे पहले सैलरी 500, तो टू सैलरी, पहले नॉर्मल सैलरी कितना है ट्रायल बैलेंस के
15,000 प्लस आउटस्टैंडिंग, कितना आउटस्टैंडिंग 500, तो अल्टीमेटली क्या हो गया 15,500। क्लियर? आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो सैलरी ट्रायल बैलेंस से 15,000 दिया है, एडजस्टमेंट मेरा बोल रहा है 5,000 और देना बाकी है, तो 5,000 में 500 और देना बाकी, मैंने 500 ऐड कर दिया। क्लियर? ओके, दूसरा क्या होगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस 150 आउटस्टैंडिंग, तो 2 सन्ड्री एक्सपेंसेस, कितना है सन्ड्री एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस के अंदर 1500, और कितना देना बाकी है 150 प्लस आउटस्टैंडिंग 150, तो ये क्या हो गया 1650। क्लियर? ये क्या हो गया 1650। तीसरा बोला है रेंट 150 है, रेंट कितना दिया ट्रायल बैलेंस के अंदर 5,000 टू रेंट, हाँ 5,000 टू रेंट 5,000, और वो भी कितना बाकी है 150 प्लस आउटस्टैंडिंग 150, तो ये कितना हो गया 5150। क्लियर एवरीवन? अब जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हो गया, अपने को देना बाकी, अपने माथे पे कर्जा है, मतलब लायबिलिटी बढ़ गई, मतलब लायबिलिटी साइड। क्लियर? सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, सैलरी 500, सैलरी एक्सपेंसेस 150 एंड रेंट 150, तो ये कितना हो गया 800। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, मतलब अपना एक्सपेंस अभी पे करना बाकी है उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, अपना एक्सपेंस पे करना बाकी है। जब भी एक्सपेंस पे करना बाकी हो तो वो अपने लिए क्या है, अपने को माथे पे कर्जा है, किसी और को देना है। तो जब कर्जा होता है मतलब क्या होती है, लायबिलिटी है। अपने लायबिलिटी साइड हमेशा आउटस्टैंडिंग का दूसरा ट्रीटमेंट होगा। क्लियर? एंड इफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ वो ट्रायल बैलेंस में, तो पीएनएल में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, सिर्फ लायबिलिटी साइड होगा। क्लियर? एडजस्टमेंट में है इसलिए इधर प्लस करके लायबिलिटी साइड लिखते हैं, अगर एडजस्टमेंट में नहीं है, ट्रायल बैलेंस में है, तो इधर रिकॉर्ड नहीं होता, डायरेक्टली लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट रिकॉर्ड होता है। क्लियर एवरीवन? ओके, क्या बोला है, एज पर द पार्टनरशिप अग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल इवन इन लॉस हो तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना पड़ेगा। ठीक, एक स्टेटमेंट पास किया होगा, इसका कोई लेना देना नहीं है, खत्म। अब हो गया एडजस्टमेंट फिनिश। इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि कोई भी ऐसी चीज ट्रायल बैलेंस में दी है जिसके बाजू में डेट या इयर्स लिखे हुए हैं, क्योंकि जब भी ट्रायल बैलेंस में कोई ऐसी चीज दी है जिसके अंदर डेट या इयर्स लिखे हो, मतलब वो भी एडजस्टमेंट है, उसके भी 2 ट्रीटमेंट होंगे। क्लियर एवरीवन? तो अब ऐसी कोई चीज जिसके अंदर डेट लिखी है, हाँ लिखी है 8% गीता लोन, उसके अंदर लिखा है 1/10/2016, अपन कर रहे 31/3/2017, मतलब 6 महीने हो गए लोन लेके, इंटरेस्ट का नामो निशान नहीं है, मतलब इंटरेस्ट पे करना बाकी है। क्लियर? तो लोन मतलब लायबिलिटी, अगेन अपन ने लोन लिया, क्रेडिट साइड दिया लोन, अगर ये लोन डेबिट साइड दिया मतलब अपन ने किसी को दिया है, लेकिन लोन का अमाउंट क्रेडिट साइड दिया मतलब अपन ने किसी से कर्जा लिया है। सो 8% गीता लोन अमाउंट इज 15,000 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं दिया है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया 8% है। अगर मैं 15,000 का 8% करूं तो मेरा 1200 आता है, लेकिन मुझे सिर्फ 6 महीने का करना है, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा 600 रुपीज, सिर्फ 6 महीने का ही करना है, बिकॉज 110 को लिया है, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 31/3/2017 तक 6 मंथ्स होते हैं, तो 6 मंथ्स का मेरा इंटरेस्ट कितना आ गया 600 रुपीज, तो ये क्या हो गया 15,600। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अपने लिए क्या एक्सपेंस है, अपन किससे लोन ले रहे हैं उसको अपन इंटरेस्ट पे कर रहे हैं मतलब एक्सपेंस हुआ, तो ऑब्वियसली वो किधर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। जब भी कोई डेट दी हुई हो ट्रायल बैलेंस के अंदर तो उसके 2 इफेक्ट होते हैं, एक इफेक्ट नहीं होता, तो ये क्या हो गया 600 टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। एक और जगह डेट दी हुई है दैट इज लीज होल्ड बिल्डिंग। लीज होल्ड बिल्डिंग के बाजू में लिखा है 4 इयर्स, मतलब ये 4 इयर्स तक कंटिन्यू होने वाली है। लीज होल्ड बिल्डिंग क्या होता है, ये एसेट है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग
अवेलेबल है, ठीक है, और 4 साल तक चलने वाली है। लीजहोल्ड बिल्डिंग कितना है? लीजहोल्ड बिल्डिंग का अमाउंट 7,000 माइनस रिटर्न ऑफ अभी 4 साल तक चलने वाली है, तो 1 साल का कितना होगा? तो 7,000 डिवाइड बाय 4, 1750। 4 साल का अगर 7,000 है तो 1 साल का कितना हो गया? 1750। 1750 अगर मैं इसमें से माइनस करूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा? 5250। 1750 अगर मैं 7,000 से माइनस करूं तो मेरा अमाउंट क्या आएगा? 5250। क्लियर एवरीवन? ओके, अभी रिटर्न ऑफ लीजहोल्ड बिल्डिंग मतलब क्या हो? जैसे डेप्रिसिएशन है कोई एसेट का, वैसा ही ट्रीटमेंट देंगे। डेप्रिसिएशन कहाँ लिखते हैं? पीएनएल के डेबिट साइड। तो टू रिटर्न ऑफ लीजहोल्ड बिल्डिंग कितना? 1750। क्लियर एवरीवन? रिटर्न ऑफ मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं कोई चीज, कोई एसेट लीज पे ले रही हूँ, लीज पे मतलब क्या? 10 साल के पीरियड के ले रही हूँ, 5 साल के ले रही हूँ, 4 साल के ले रही हूँ, तो हर साल जैसे जैसे कम होगा उतना उतना पार्ट निकलते जाएंगे। रिटर्न ऑफ मतलब क्या? ये साल का इतना 4 साल में डिवाइड कर दूंगी। एक एसेट मैंने अगर 10 साल की ले ली है तो पूरे 10 साल के अंदर उसको डिवाइड कर दूंगी, तो एक एक साल का उसका खर्चा कितना हुआ? वो लीज का खर्चा मुझे कितना पड़ा? जैसे रेंट का खर्चा अपन बोलते हैं, वैसे लीज का 1 साल का खर्चा मुझे कितना पड़ा? तो पूरी जितने में लिए 10 साल का अग्रीमेंट अगर मैंने 10,000 में किया है तो 1 साल का मुझे 1000 पड़ा, तो वो 1000 में माइनस किया, ये साल का मेरा 1000 रुपए का खर्चा है। क्लियर? ये साल मेरा 1000 रुपए का, अब 9,000 बचे 9 साल के लिए। क्लियर? अब ये रिटर्न ऑफ आ गया पीएनएल में। ये साल का तो मेरा इतना ही खर्चा है, जैसे अपन रेंट कैसे बोलते हैं वैसे खर्चा है। क्लियर? ओके, अब एक में भी एडजस्टमेंट नहीं है, स्टॉक के बाजू में 1/4 लिखा है, उसको एडजस्टमेंट मत समझना, ओपनिंग स्टॉक की डेट लिखिए। क्लियर? 1/4 मतलब स्टॉक ओपनिंग की टाइम कितना था। ओके, तो ड्राइंग्स अपन ने लिख दिया, डेटर अपन ने लिख दिया, स्टॉक का ओपनिंग 1/4/2016 लिखा है, मतलब ओपनिंग स्टॉक है। तो टू ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग की डेबिट साइड आता है। ओपनिंग स्टॉक हमेशा ट्रेडिंग की डेबिट साइड आता है। कितना है? 25,000। ओके, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक आ गया, उसके बाद क्या दिया? सेल्स रिटर्न। तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट साइड आता है। तो बाय सेल्स कितना है? सेल्स 78,150 माइनस सेल्स रिटर्न कितना है? सेल्स रिटर्न 1000, तो ये क्या आ गया? 77,150। क्लियर? सेल्स में से सेल्स रिटर्न हमेशा माइनस होता है। सेल्स है 78,150, उसमें से सेल्स रिटर्न में 1000 रुपीज माइनस करें तो क्या आ गया? 77,150। क्लियर? नेक्स्ट दिया कैश बैलेंस। कैश अपनी एसेट है, करंट एसेट है, तो कैश एसेट हमेशा इधर ही आएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड ही एसेट की है। क्लियर? तो कैश बैलेंस कितना है? 10,000। नेक्स्ट क्या? परचेज। जैसे सेल्स क्रेडिट साइड आता है ट्रेडिंग की, वैसे परचेज डेबिट साइड आता है। तो टू परचेज, और उसमें से क्या माइनस होता है? परचेज रिटर्न माइनस होता है, माइनस परचेज रिटर्न, माइनस परचेज रिटर्न। कितना है परचेज? 60,000, और परचेज रिटर्न कितना है? 1500। अब परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के बारे में एक और बात बोलना चाहती हूँ। अगर डेबिट साइड गुड्स रिटर्न दिया, नाम नहीं लिखा, वो सेल्स रिटर्न है कि परचेज रिटर्न है। अगर डेबिट साइड दिया तो वो सेल्स रिटर्न है, और क्रेडिट साइड अगर गुड रिटर्न दिया हो तो परचेज रिटर्न। क्लियर? वैसे ही डेटर्स एंड सप्लायर्स होते हैं, सॉरी कस्टमर्स एंड सप्लायर्स होते हैं। कस्टमर्स मतलब डेटर्स, सप्लायर्स मतलब क्रेडिटर्स, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? ओके, सो ये क्या आ गया? 60,000 माइनस 1500 दैट इज 58,500। क्लियर? नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड। जब अलाउ कर रहे हैं तो एक्सपेंस हुआ, रिसीव कर रहे हैं तो इनकम, तो एक्सपेंस कहाँ जाते हैं? डेबिट साइड। डिस्काउंट अलाउड कितना है? 500। नेक्स्ट बेड डेप हो चुका, मशीन्स हो चुकी, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन हो चुका, फर्नीचर हो चुका, सन्ड्री एक्सपेंसेस खत्म, लीजहोल्ड हो चुका।
गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल का बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन 11th स्टैंडर्ड में हो गया है, तो गुडविल क्या है वो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, वो इंटेंजिबल एसेट है, बस इतना बोल के एसेट साइड रिकॉर्ड कर दूंगी। क्लियर? गुडविल कितना आएगा 40,000। गुडविल के बाद ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? तुमको लगेगा ट्रेडिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में जाएगा, कभी नहीं, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस हमेशा पीएनएल में जाएगा। ट्रेडिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में नहीं जाता, वो पीएनएल में जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग एक्सपेंस अगर बोला महाजन लागो, वेजेस, ये सब बोला वो ट्रेडिंग में जाएगा, लेकिन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस बोला हो ना तो वो पीएनएल में जाएगा, ट्रेडिंग में नहीं जाएगा। क्लियर? सो कंफ्यूज नहीं होना है। टू ट्रेडिंग एक्सपेंसेस कितना? 1250। क्लियर एवरीवन? रेंट एंड टैक्सेस ऑलरेडी कर चुके, रेंट में। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड हमेशा ट्रेडिंग में जाएगा। आउटवर्ड हो तो ये मत सोचना इनवर्ड एक्सपेंस है आउटवर्ड इनकम है, कैरेज आउटवर्ड भी एक्सपेंस है लेकिन वो पीएनएल एक्सपेंस है और इनवर्ड ट्रेडिंग एक्सपेंस है। टू कैरेज इनवर्ड कितना है? 400 रुपीज। ओके। बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट अपने लिए क्या है? एक्सपेंस दिया, इसके अंदर डेबिट साइड दिया इसलिए एक्सपेंस है। बैंक इंटरेस्ट अपने लिए इनकम भी हो सकती है, बैंक चार्जेस यूजुअली एक्सपेंस होता है, बैंक इंटरेस्ट इनकम होता है, लेकिन इधर बैंक इंटरेस्ट लिखा है डेबिट साइड इसलिए मैं उसको एक्सपेंस मान के डेबिट साइड लिखूंगी। टू बैंक इंटरेस्ट कितना दिया है? 500। इंश्योरेंस प्रीमियम 800, इंश्योरेंस प्रीमियम अगेंस्ट एक्सपेंस है। टू इंश्योरेंस प्रीमियम 800। ओके। सैलरी हो चुका। वेजेस, वेजेस क्या है? ट्रेडिंग एक्सपेंस। मैं थोड़ी देर पहले बोला महाजन लाभ, वेजेस, कैरेज इनवर्ड सब ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है। टू वेजेस कितना है? 14,000 रुपीज। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस। पेड वर्ड से मुझे एक्सपेंस समझ आ जाता है। क्लियर? जब मेरा एक्सपेंस प्रीपेड है तो वो पीएनएल के अंदर नहीं आएगा, वो बैलेंस शीट के एसेट साइड आएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आगे से पे करके रख दिया है, मतलब मुझे आगे कोई टेंशन नहीं है, मेरी एसेट हो गई। समझा? मेरे लिए कोई कर्जा नहीं, मेरे लिए एसेट हो गई। तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है? 200। ओके। नाउ स्विचिंग टू द क्रेडिट साइड, कैपिटल हो चुका। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स तो सबसे मेन लायबिलिटी अपनी, क्योंकि अपन को सप्लायर्स को पे करना बाकी है। कितना है क्रेडिटर्स? 35,000। क्रेडिटर्स कितना है? 35,000। परचेज रिटर्न हो चुका। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अगेन लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट का भी मीनिंग बहुत डिटेल में अपन 11th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट भी अपने लिए क्या है? लायबिलिटी। कितना है बैंक ओवरड्राफ्ट? 8,000। उसके बाद लिखा है सेल्स हो चुका, बैड डेट रिजर्व हो चुका, आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो लायबिलिटी साइड मैंने पहले भी हुआ था, ये चीज अभी डिटेल में बताया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो एक ही ट्रीटमेंट होता है, दैट इज ऑन लायबिलिटी साइड। सो आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है? 1000। उसके बाद क्या दिया है? गीता's लोन हो चुका। बिल्स पेबल अगेन लायबिलिटी, जैसे बिल रिसीवेबल एसेट होता है वैसे बिल्स पेबल लायबिलिटी होती है। कितना है बिल्स पेबल? 200। पूरा कंप्लीट हो चुका। अब ट्रेडिंग में जो भी टोटल होगा, टोटल ऑब्वियसली मुझे देख के ही करना पड़ेगा और कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। सो 77,150 और 45,000 टोटल हुआ 122,150। 1,22,150 टोटल है। ये साइड का मैं टैली कर लेते हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं गया। और 25,000, 58500, 14,000 एंड 400 किया तो ये टोटल भी करेक्ट है 122,150। एंड इसमें से इसको माइनस करेंगे, जो साइड का टोटल ज्यादा हो उसमें से अपोजिट साइड को माइनस करते हैं, जो बचा वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस लॉस। अगर ये साइड का टोटल ज्यादा है तो इधर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ये साइड का अगर टोटल ज्यादा होता है तो इधर ग्रॉस लॉस आता है। क्लियर? सो
सो टू ग्रॉस प्रॉफिट क्या लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। ये अपन कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल अकाउंट। कितना है 24250, 24,200। क्लियर, ये अपन ट्रांसफर करेंगे पीएनएल। अभी डेबिट साइड तो पीएनएल की क्रेडिट साइड चला जाएगा। ये फॉर्मेट अपन ने फाइनल अकाउंट के नॉर्मल सोल प्रोप्राइटरशिप में भी सेम चीज की है। सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, अभी तक एक भी ट्रीटमेंट आया ही नहीं क्रेडिट साइड में। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम, उधर टू था, इधर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। इतना अमाउंट है 24250, 24250। अगर मैं 24, अगर ये साइड का टोटल मुझे क्लियरली ज्यादा ही दिख रहा है, ठीक है, तो मैं पहले ये साइड का टोटल करूंगी। ये साइड का टोटल क्या है, मैं पहले एडजस्टमेंट चेक कर लेती हूँ। 15500, 1650, 1250, 5150, 800, 500, 600, 1950, 1950। बाय मिस्टेक मैंने 2000 लिख दिया। कैलकुलेशन करेक्ट है 2250 ये, लेकिन देखने में प्रॉब्लम हो गया था। 2250 बेटर रिजल्ट कितना है 2250। सो 400 प्लस 2250 माइनस 700 कितना होता है 1950। सो 1950 भी करेक्ट हो गया। 2400 भी करेक्ट है एंड 1750 भी करेक्ट है। मतलब पूरा पीएनएल भी करेक्ट है एंड अल्टीमेटली पीएनएल का ये साइड का टोटल ज्यादा है। कितना है 32050, 32050। तो ये साइड एक्चुअली सेम जगह पे ही करते, इधर स्पेस की कमी, इसलिए मैं टोटल इधर लिख रही हूँ। ठीक है, 32050 सेम लाइन में ही लिखना है एंड जब भी टोटल लिखो उसके नीचे 2 लाइन करनी कंपलसरी है। क्लियर। अब इसमें ट्रेडिंग का मैं ग्रॉस प्रॉफिट अगर निकालूं तो मेरा बैलेंसिंग फिगर बचता है 7800, जो मेरा क्या हुआ बाय नेट लॉस। पीएनएल के अंदर जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसको नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस बोलते हैं। अगर ये साइड का टोटल ज्यादा होता है, ये साइड बैलेंसिंग फिगर बचा तो उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं। ये साइड का टोटल ज्यादा, ये साइड बैलेंसिंग फिगर बचा इसलिए उसको नेट लॉस बोलते हैं। ये क्या ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, कितना 7800। इसका बैलेंस में ट्रांसफर करूंगी पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। करेक्ट। अभी वो क्रेडिट साइड है तो बैलेंस कहाँ आएगा, डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू नेट प्रॉफिट, ऐसा भी नेट लॉस ऐसा भी लिख सकती हूँ, ब्रैकेट में ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। करेक्ट, ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। कितना 7800। अब ये सब 3400 का टोटल है, ये सब 7500 एंड 7800 का टोटल है। करेक्ट। तो ऑब्वियसली ये साइड का टोटल ज्यादा है, एडजस्टमेंट में सब करेक्ट है, मैं चेक कर लूँ। सो 15300 टोटल आया माइनस 3400। दोनों साइड का टोटल लिख देते पहले 15300 माइनस 3400 अगर मैं करूँ तो आता है 11900। अब ये क्या चीज है, ये है डिविजिबल प्रॉफिट। ये क्या चीज है, डिविजिबल प्रॉफिट। ये नया आया जो लास्ट ईयर तक नहीं था। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट के बाद तीसरा प्रॉफिट आता है उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो बाय डिविजिबल प्रॉफिट, बाय डिविजिबल प्रॉफिट कौन कौन किस को मिलेगा ये। अब ये जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिवाइड होगा। अभी तीसरे स्टेप में प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड होगा। तो राम और श्याम 2 पार्टनर्स हैं। अब राम और श्याम दोनों पार्टनर्स को हमेशा ओल्ड पीएनएल रेशियो में ये डिवाइड होगा। जो अगर पीएनएल रेशियो नहीं दिया है तो 1:1 लेके इक्वली डिवाइड कर देना है। लेकिन ओल्ड पीएनएल रेशियो कितना है 6:4, जो मैंने सबसे पहले स्टेज के एकदम बोर्ड के एकदम टॉप में लिख दिया था 6:4। सो 11900 को मैं 6:4 के रेशियो में डिवाइड करूं तो मेरा आता है 7140 एंड 4760। अब ये कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। ये शिफ्ट हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड। थर्ड स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप पे जाएगा इसका। तो पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड क्या आएगा, ये डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है, ये साइड आ रहा है इसलिए डिविजिबल लॉस होगा। डिविजिबल प्रॉफिट होता तो ये साइड आता। क्लियर, डिविजिबल लॉस। तो
तो 2 डिविजिबल लॉस कितना है 7140 एंड 4760, 7140 एंड 4760। सो मैं एक बार चेक कर लेते, कुछ रह नहीं गया हो। 18,000, 1800, 7140, 16,000, 1600, 4760 एंड वो साइड शाम और शाम का ये 80,000 है और ये 70,000, मैंने अपोजिट लिख दिया, करेक्ट। तो इधर भी ट्रीटमेंट में फर्क नहीं आएगा बिकॉज ये खाली एक्सचेंज ही करना है, ठीक है। ये 3500 4,000 हो गया, 3500 और इधर भी और ट्रीटमेंट में फर्क नहीं आएगा बिकॉज दोनों खाली एक्सचेंज हुआ है, राइट। सो ये 80,000, 70,000 एंड ये 4,000, 3500, क्लियर। सो मेरा दोनों साइड का टोटल तो वो साइड का टोटल ज्यादा है, दैट इज 84,000 और 73,500। अब उसमें से मैं अगर सबको माइनस करूंगी, क्या करते हैं वो साइड पे टोटल किया, अब ये वाले साइड को माइनस करूंगी तो अल्टीमेटली कितना आता है 57060 और ये साइड का आएगा 51140, क्लियर। 84,000, 17,500, क्लियर। अब ये जो मेरा ये क्या हुआ 2 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ये क्या होता है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हमेशा बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है। ये 4th स्टेप से कहाँ ट्रांसफर होगा 5th स्टेप पे। सो कैपिटल सिर्फ कैपिटल लिखेंगे, फिर राम श्याम, क्लियर। अब राम का कितना है 57060 एंड श्याम का कितना है 51140। तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 108,200। एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो ये 57060, ये 5, तो इन दोनों का टोटल 108,200। एक बार चेक कर लेते हैं सब डिटेल्स। तो 108,200, 15,600, ठीक है। 15,600 आ गया। तुम्हारी टेक्स्ट बुक में 15,000 अलग से लिखा है, 600 अलग से लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिक्स करके लिख सकते हैं। उसके बाद 8,000 भी आ चुका है, 35,000 वो भी आ चुका है, 800 वो भी आ चुका है, 1000 वो भी आ चुका है और 200 वो भी आ चुका है। तो मतलब ये साइड का पूरा सब कुछ डिटेल आ चुकी है। नेक्स्ट अपने एसेट साइड देखेंगे। 18,000 करेक्ट, 7,600 करेक्ट, 5250 ठीक है, 40,000 आ गया, 45,000 आ गया, 42750 ओके। ये 42250 नहीं आएगा, 42750 कैलकुलेशन मिस्टेक है और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी इसमें से इसको माइनस करें तो 42750 ही आएगा। 10,000 करेक्ट, 200 करेक्ट, ये साइड का भी टोटल एकदम परफेक्ट। तो फाइनल फिगर क्या है 168,800, 168,800, मतलब पूरा फाइनल अकाउंट परफेक्टली करेक्ट है। लेकिन अब अपने लास्ट में जो मिस्टेक की थी, शफल कर दिया था कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम का 4,000 है और शाम का 3,500, वो इधर भी चेंज कर देंगे। राम का 4,000 और शाम का 3,500, करेक्ट। यही चेंजेस है, टोटल तो सेम ही रहेगा और कोई चेंज नहीं है। तो पूरा सब एक साथ देख लो।